एक कहानी। एक घर में एक बेटी का जन्म हुआ। सब लोग बहुत खुश थे। बाप की खुशी का ठिकाना नहीं था। चारों ओर कह कहे लग रहे थे। मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। मेहमान आ जा रहे थे। बधाइयाँ दे रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जैसे पल भर में सब खाक में मिल गया। जहाँ हंसने की आवाज़ें गूंज रही थी, वहाँ से अब रोने की आवाज़ें आने लगी थी। चारों ओर हाहाकार मच गया। कुछ लोगों की आवाज़ें जो धीमी धीमी कानों में जा रही थी, अरे कितनी मनहूस है, आते ही माँ को खा गई। कुछ लोग उस मासूम सी बच्ची को कोसने लगे, जिसे शायद ये भी ना पता कि आज उसकी माँ दुनिया में ना रही, छोड़ गई अपनी मासूम सी बच्ची को इन जालिम दुनिया वालों के बीच। लोग जन्म से ही उस ताना मारना शुरू कर दिए। बाप ने कुछ नहीं कहा। अपनी बेटी का पालन पोषण शुरू किया। खेत में काम करता और बेटी को भी खेत ले जाता। काम भी करता और भागकर बेटी को भी संभालता। रिश्तेदार ने बहुत समझाया कि दूसरा विवाह कर लो, पर बाप ने किसी की नहीं सुनी और पूरा ध्यान बेटी की ओर रखा। बेटी बड़ी हुई, स्कूल गई, फिर कॉलेज। हर क्लास में फर्स्ट आई। बाप बहुत खुश होता, लोग बधाइयाँ देते। बेटी अपने बाप के साथ खेत में काम करवाती। फसल अच्छी होने लगी। रिश्तेदार ये सब देखकर चिढ़ गए। जो उनको मनहूस कहते थे, वो सब चिढ़ने लग गए। लड़की एक दिन अच्छा पढ़ लिख कर पुलिस में एसपी बन गई। एक दिन किसी मंत्री ने उसको सम्मानित करने का फैसला लिया और समागम का बंदोबस्त करने के आदेश दिया। समागम उनके ही गांव में रखा गया। मंत्री ने समागम में लोगों को समझाया कि बेटा बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए। बेटी भी वो सब कर सकती है जो बेटा कर सकता है। भाषण के बाद मंत्री ने लड़की को स्टेज पे बुलाया और कुछ कहने को कहा। लड़की ने माइक पकड़ा और कहा, मैं आज जो भी हूँ अपने पिता की वजह से हूँ। लोगों के ताने सहकर भी मुझे यहाँ तक ले आए। मेरे पालन पोषण के लिए दिन रात एक कर दिया। मैंने माँ नहीं देखी और ना ही कभी पिता से कहा कि माँ कैसी थी, क्योंकि अगर मैं पूछती तो बाप को लगता कि शायद मेरे पालन पोषण में कोई कमी रह गई। मेरे लिए मेरे पिता से बढ़कर कुछ नहीं। बाप सामने लोगों में बैठकर आंसू बहा रहा था। बेटी की भी बोलते बोलते आंखें भर आई। उसने मंत्री से पिता को स्टेज पर बुलाने की अनुमति ली। बाप स्टेज पर आया और बेटी को गले लगाकर बोला, रोती क्यों है बेटी? तू तो मेरा शेर पुत्र है। तू ही कमज़ोर पड़ गया तो मेरा क्या होगा? मैंने तुझको सारी उम्र हंसते देखना है। बाप बेटी का प्यार देखकर सबकी आंखें नम हो गई। मंत्री ने बेटी के गले में सोने का मेडल डाला। लड़की ने मेडल उतार कर बाप के गले में डाल दिया। मंत्री ने बोला, ये क्या किया? तो लड़की बोली, मेडल को उसकी सही जगह पहुंचा दिया। इसके असली हकदार मेरे पिताजी हैं। समागम में तालियां बज उठी। यह उन लोगों के लिए सबक है जो बेटियों को चार दीवारी में रखना पसंद करते हैं। एक बार दो मौका इन्हें पढ़ने का, फिर देखना जज्बा हर मुश्किल से लड़ने का। जय हिंद, जय भारत। कैसी लगी हमारी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय हमें ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सीख देने वाली अच्छी अच्छी कहानियाँ हम रोज़ लाते रहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।